नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आप शेयर करें। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि हरियाणा सीटी आने वाला है और उसके लिए हमारी जो क्लासें चली हुई हैं साथियों, 1 नंबर क्लास हमारी हो चुकी है हरियाणा जीके की। तो आपका जो है 25 नंबर का इसमें कंटेंट आएगा। तो हम जीरो से लेकर लास्ट तक इसके अंदर करवाएंगे साथियों। हरियाणा का गठन कब हुआ और इसके अंदर कितने ज़िले थे, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए साथियों। तो चलिए बिना देरी किए इसी के साथ हम शुरू करते हैं साथियों। हरियाणा का गठन कितने समय में, कितने ज़िले थे इसके अंदर और क्या कुछ इसके अंदर, कितना वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया था, सब कुछ के बारे में बात करेंगे साथियों। तो हमारा टॉपिक है साथियों हरियाणा का गठन। तो इसके अंदर साथियों हमारा जो राज्य है साथियों हरियाणा, ये पूर्ण रूप से पंजाब से अलग होकर कब जो है उसमें अलग होकर इसके अंदर जो है वो बना था साथियों। तो ये हमारा राज्य जो है वो 1 नवंबर 1 नवंबर 1966 को जो है हमारा जो है वो पूर्ण रूप से अलग हो गया था साथियों। हमारा हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को अलग बन गया था। तो ये बना तब साथियों इसके अंदर 7 जिले थे। इसके अंदर 7 जिलों की संख्या थी साथियों। हमारा जो राज्य हरियाणा 7 जिले थे साथियों इसमें। तो इसकी हम कैसे ट्रिक लगा सकते हैं साथियों। 7 जिले थे इसके अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन से जिले थे उसके अंदर हम इसके अंदर ये ट्रिक लगा सकते हैं साथियों। घर जेके एम, आप ये ट्रिक इसके अंदर याद रख सकते हैं साथियों, क्योंकि इसके अंदर 7 जिले थे। तो जी से बनता है आपका साथियों गुरुग्राम, एच से आपका बनता है साथियों हिसार, एच से बनता है आपका हिसार, और ए से बनता है साथियों अंबाला, और आर से बनता है साथियों रोहतक, आर से आपका बनता है रोहतक, और जे से आपका बनता है साथियों जींद, जे से बनता है साथियों जींद, और के से आपका बनता है करनाल, और एम से बनता है महेंद्रगढ़। तो साथियों आपकी ये जो है 7 जिले थे। हमारा हरियाणा जब पूर्ण रूप से जो है अलग होके बना था उसके अंदर, तो ये 7 राज्य थे साथियों। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, ये जिले थे साथियों इसके अंदर। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम गुरुग्राम का जो क्षेत्रफल है उसकी बात करते हैं हम। तो साथियों गुरुग्राम का जो है वो क्षेत्रफल है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो 1258 किलोमीटर इसका जो है वो क्षेत्र है साथियों। और हिसार की बात करेंगे हम, तो हिसार का जो क्षेत्रफल की बात करेंगे हम, तो 3983 जो है वो किलोमीटर का जो है वो क्षेत्रफल है। और उस समय का जो हो साथियों सबसे बड़ा जो हो उस समय का साथियों जो है ये सबसे बड़ा जिला था। जो उस समय का जो हिसार जो साथियों सबसे बड़ा जिला था। जब 7 जिले थे हमारे हरियाणा के अंदर शुरू में बना था, उस समय का सबसे बड़ा जिला हिसार हुआ करता था साथियों। और साथियों अम्बाला की बात करें हम, तो अम्बाला का हम क्षेत्रफल उस टाइम की बात करें हम, तो जब ये बने थे साथियों, तो उस टाइम पे अम्बाला का था 1574 किलोमीटर क्षेत्र था साथियों अम्बाला का। और रोहतक की बात करें हम, तो रोहतक का था साथियों 1745 किलोमीटर का एरिया था रोहतक का क्षेत्रफल का साथियों।
और जींद की हम अगर बात करें उस टाइम पे तो जींद का था साथियों 2702 किलोमीटर का जो वो एरिया था साथियों। इसके अंदर ये सबसे छोटा ज़िला हुआ करता था। 7 ज़िले हमारे बने तब जींद डिस्ट्रिक्ट जो वो सबसे छोटा ज़िला हुआ करता था साथियों। और करनाल की हम बात करें तो करनाल भी इससे थोड़ा ज़्यादा था साथियों। करनाल था साथियों 2700 2500 साथियों 2520 किलोमीटर था। करनाल का क्षेत्रफल 2520 किलोमीटर था, आप नोट कर सकते हैं साथियों। और आगे महेंद्रगढ़ की बात करें हम साथियों, महेंद्रगढ़ 1800 महेंद्रगढ़ साथियों 1899 किलोमीटर था साथियों। 1899 किलोमीटर का एरिया था महेंद्रगढ़ का साथियों हम बात करें तो साथियों। और अब सारे जितने भी ज़िले हो गए हैं साथियों उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी आगे ज़िले आने वाले हैं अपने उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो अब ये तो 7 ज़िले हो गए शुरू में हमारा जो हरियाणा ज़िला बना था उसके अंदर। और अब जो ज़िले हैं उनके बारे में हम विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं कि अब जो ज़िले हैं हमारे वो कितने क्षेत्र उनका कितना कुछ क्षेत्रफल रहने वाला है साथियों। तो हम पहले करते हैं साथियों सोनीपत जो है सोनीपत जिला सोनीपत इसके बारे में बात करेंगे तो साथियों हम ये बना है 22 दिसंबर 1972 में बना है साथियों। ये जिला रोहतक से अलग होकर बना है 22 दिसंबर 1972 को बना है साथियों। तो और 1972 को कौन सा जिला बना है इसी से साथियों जो वो 22 दिसंबर को और भिवानी बना है। भिवानी 1972 को भिवानी भी 22 दिसंबर को 1972 को बना है साथियों। भिवानी भी आपका 22 दिसंबर 1972 को बना है। तो इसका हम बात करेंगे तो सोनीपत के इसके बारे में एरिया के बारे में हम बात करेंगे कितना है। तो सोनीपत का बात करेंगे हम 2260 है साथियों। इसका सोनीपत का है क्षेत्रफल 2260 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और भिवानी की बात करेंगे हम तो भिवानी का जो है वो क्षेत्रफल है 3283। तो भिवानी का है 3283 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भिवानी का। आगे बात करेंगे हम कुरुक्षेत्र जो जिला बना करनाल से अलग होके कुरुक्षेत्र जो जिला बना करनाल से अलग होके उसको बताते हैं साथियों 23 जनवरी जो है 1973 को 23 जनवरी 1973 से ये करनाल से अलग होके बना था। और इसका हम उसके बारे में बात करें तो इसका 1530 वर्ग किलोमीटर एरिया है क्षेत्रफल का इसके अंदर साथियों, ठीक है। तो और हम बात करें इसकी सिरसा की तो सिरसा जिला बना हमारा सिरसा जो है वो बना 1 सितंबर 1975 को 1 सितंबर 1975 को ये जो है वो पूर्ण रूप से अलग बन चुका था जिला सिरसा हमारा सिरसा जिला 1 सितंबर 1975 को अलग बन गया था साथियों। ये सिरसा जिला हिसार से अलग होकर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो हम 4200 इसका वर्ग क्षेत्रफल 4200 और 73
4277 वर्तमान में इसका क्षेत्रफल है साथियों। इसका क्षेत्रफल है वर्तमान में 4277। और आगे हम बात करेंगे फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद भी गुरुग्राम से जो साथियों अलग होके बना था। फरीदाबाद की बात करेंगे हम। फरीदाबाद बना था 15 अगस्त 1979 को ये पूर्ण रूप से जिला बन गया था साथियों, 15 अगस्त 1979 को। और इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो हो इसे देखते हैं जिला। और इसका हम उसकी बात करें तो इसका 741.9 किलोमीटर इसका जो एरिया है साथियों क्षेत्रफल का। और ये 15 अगस्त 1979 को अलग फरीदाबाद गुरुग्राम से अलग होके बना था साथियों जिला ये। और बात करते हैं हम साथियों रेवाड़ी का। जो रेवाड़ी वाला जिला है साथियों आपका रेवाड़ी जो महेंद्रगढ़ से अलग होके बना था साथियों। तो वो बना था साथियों हमारा महेंद्रगढ़ से अलग होके रेवाड़ी जिला बना था 1 नवंबर 1989 को बना था साथियों। और इसके क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल साथियों 1594 वर्ग किलोमीटर है। 1594 वर्ग किलोमीटर है साथियों इसका क्षेत्रफल। आप इसको नोट कर सकते हैं साथियों। और अगले उसकी बात करेंगे हम कैथल की बात करेंगे। जो कैथल है जो साथियों कुरुक्षेत्र से अलग होके बना था। तो कैथल की बात करेंगे हम। कैथल जिला जो आपका है कैथल जिला है, कैथल जिले की बात करेंगे हम। तो कैथल जिला भी साथियों 1 नवंबर 1979 को ही बना था। ये भी इसके साथ ही बना था साथियों, ठीक है। 1 नवंबर 1979 को ही बना था कैथल भी। और इसको क्षेत्रफल की बात करेंगे हम तो 2317 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है साथियों, ठीक है। आगे बात करेंगे हम यमुनानगर की। तो यमुनानगर भी अम्बाला से अलग होके बना था यमुनानगर। तो यमुनानगर इसके बारे में बात करेंगे साथियों हम। तो यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर भी 1 नवंबर 1979 को ही ये भी जिला बना था। और इसको साथियों इसका क्षेत्रफल की बात करें तो हम 1768 किलोमीटर इसका जो हो एरिया है साथियों। और अब बात करेंगे साथियों हम पानीपत की। पानीपत जो करनाल और जींद दोनों से ये अलग होके बना था। तो ये 2 बार बना है, 1 नवंबर 1989 को, फिर दूसरी बार 24 जुलाई 1991 को बना साथियों। तो पानीपत का जो ज़िला है साथियों वो पानीपत का जो ज़िला है वो आपका 2 बार बना है साथियों। तो पहले इसको बनाया गया साथियों 1 नवंबर इनके साथ ही बना था साथियों 1 नवंबर 1989 को बना दिया था। बाद में फिर इसको कोई कारण हो गए होंगे, उसके बाद इसको फिर तोड़ दिया और फिर इसको बनाया साथियों 24 जुलाई 1991 में फिर बनाया साथियों इसको। फिर ये अस्तित्व में आया पानीपत, ठीक है। इसके हम क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे पानीपत की तो 1268 वर्ग किलोमीटर इसका साथियों क्षेत्रफल है, ठीक है। और पंचकुला की बात करें हम। पंचकुला भी आपका साथियों पंचकुला की बात करें हम। पंचकुला जो है वो आपका साथियों पंचकुला जो हो आपका बना है 15 अगस्त 1995 में ये
जिला बनाया साथियों। तो इसका जो वो क्षेत्रफल की हम बात करेंगे हम, तो कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो इसका 898 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो है वो 898 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल है पंचकुला का साथियों। ये सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा जिला है हरियाणा का साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि में फरीदाबाद से बड़ा जिला है साथियों, फरीदाबाद सबसे छोटा है, और ये फरीदाबाद से बड़ा है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि में। और फिर करेंगे फतेहाबाद की बात। फतेहाबाद आपका जो ज़िला है फतेहाबाद, फतेहाबाद फतेहाबाद जिसको इसके बारे में बात करेंगे साथियों। इसको 15 अगस्त 1997 में जो है ये अस्तित्व में आया था साथियों। और इसको फतेहाबाद को हिसार से अलग करके बनाया गया था साथियों। तो इसके हम उसकी बात करें तो इसका जो एरिया है वो क्षेत्रफल का जो वो 2538 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया साथियों। ठीक है। झज्जर की बात करें हम, जो झज्जर है हमारा जिला झज्जर, झज्जर की बात करेंगे हम। तो झज्जर की बात करें तो झज्जर भी इसी के साथ बना था, फतेहाबाद के साथ 15 अगस्त 1997 को, 15 अगस्त 1997 को बना था। और इसके एरिया की बात करें हम तो इसका 1834 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और फिर बात करें हम मेवात की, जो मेवात भी अलग ज़िला बना है। तो मेवात की बात करें हम, मेवात की बात करेंगे हम तो मेवात भी 4 अप्रैल 2005, 4 अप्रैल 2005 को ये बनाया गया था साथियों। तो इसकी हम क्षेत्रफल की बात करें तो हम ये है मेवात का जो है 1507 किलोमीटर, 1507 जो हो वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है मेवात का। और आगे हम बात करेंगे पलवल की। पलवल जो फरीदाबाद से अलग करके बनाया गया था साथियों। पलवल की बात करेंगे। पलवल की बात करेंगे हम पलवल। और तो पलवल को बनाया गया था 15 अगस्त, ये क्वेश्चन बहुत आता है साथियों, 15 अगस्त 2008 को बनाया गया था पलवल को। और इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे हम 1359 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका जो वो क्षेत्रफल है साथियों। और अब जो लास्ट जिला बना है साथियों, ये पलवल वाला आपका जो हो प्रश्न जो हो एग्जामिनर पूछता है। अब जो नया जिला बना है साथियों वो है चरखी दादरी ये बना है साथियों नया जिला। तो इसकी हम बात करेंगे तो हम इसको बनाया गया था 1 दिसंबर 2016 को अस्तित्व में आया साथियों। इसके हम उसकी इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो 1370.11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है साथियों। तो आपके ये ज़िले थे साथियों सारे, इनका कब गठन हुआ, कब बने ये, तो आप इन सबको नोट डाउन कीजिए। ठीक है। आपके ज़िले जो कंप्लीट हो गए हैं, कब बने ये सारे ज़िले के भी, इनका कितना क्षेत्रफल है, तो आप इसमें एग्जाम में आए तो आप इनको बेफिक्र होकर आप कर सकते हैं साथियों। और एक अपडेट और दे दूँ साथियों, आपका जो है वो सीईटी का जो है उसके अंदर
एक्ट के अंदर आपका संशोधन हो चुका है साथियों। तो मेरे को लगता है आपका क्वालिफाई तो बहुत मुश्किल है साथियों। आज अपडेट आई है, हमने वीडियो भी बना दी थी। तो आप अपनी तैयारी सही तरीके से कीजिए, ताकि आप बोल रहे हैं 8 से 10 गुना होगा, तो उसमें आप आ सको, ताकि ठीक है। हमारी क्लास साथियों रोज डेली की डेली जारी रहेगी, ठीक है। आगे हम करेंगे साथियों, अब जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट की हम अलग अलग जीके करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट की कौन से ज़िले में क्या चीज़ है, कितने मतलब तालाब हैं, कितने झील हैं, कितने वहाँ पे वो मज़ार हैं, जितने भी हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं करनाल ज़िले से साथियों। हम करते हैं करनाल ज़िले से। करनाल में आपका क्या क्या होने वाला है। करनाल, करनाल के बारे में बात करेंगे हम। तो करनाल में आपका क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। करनाल जिला कब बना, तो हम इसको तो अभी करवाया था हमने आपका भाई 1 नवंबर 1966 को ये जिला बना था करनाल, ठीक है। और गठन के समय जो है इसका क्षेत्रफल कितना था, तो गठन के समय क्षेत्रफल था इसका 7964 वर्ग किलोमीटर था गठन के समय इसका जो। तो ये बनने वाला, ये हरियाणा का जो है, वो हरियाणा अलग होने के बाद बनने वाला जो है, ये दूसरा जो सेकंड जिला था साथियों ये, ठीक है। और वर्तमान में इसका कितना है, और इसका वर्तमान में हम बात करें क्षेत्रफल कितना है वर्तमान में इसका क्षेत्रफल की बात करें तो हम 2520 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है साथियों। अच्छा, साक्षरता दर पूछ लें तो साक्षरता दर भी पूछी जाती है। तो साक्षरता दर की पूछ लिए तो करनाल जिले की 74.73% है साथियों। 74.73% इसकी साक्षरता दर है। और इसमें साथियों इसको क्या कहते हैं साथियों, इसको उपनाम, इसका जो उपनाम है, उपनाम क्या दिया गया है, उपनाम क्या दिया गया है साथियों इसको। एग्रो हब ऑफ हरियाणा, एग्रो हब ऑफ हरियाणा भी इसको कहा गया है साथियों। और सीएम सिटी भी कहा गया था इसको। सीएम सिटी भी इसको कहा गया था। सीएम सिटी इसलिए कहा गया था करनाल को साथियों, क्योंकि मनोहर लाल ने, हमारे जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल ने यहाँ से जो वो इलेक्शन लड़ा था। मनोहर लाल ने यहाँ से जो वो इलेक्शन लड़ा था, इसलिए इसको सीएम सिटी भी कहा जाता है साथियों। और हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है साथियों इसको। हरियाणा का, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका साथियों, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है। तो हरियाणा का पेरिस भी करनाल को कहा जाता है साथियों। और इसको धान का जो कटोरा भी कहा जाता है साथियों। धान का कटोरा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट क्वालिटी का जो चावल है साथियों, वो करनाल में ही होता है। बासमती चावल जो होता है, जो वो करनाल में ही होता है। बासमती जो फर्स्ट क्वालिटी का जो है बासमती
जो है चावल होता है वो करनाल में ही होता है सबसे ज़्यादा साथियों। और इसको और ये हरियाणा का पेरिस इसको इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि साफ सफाई का इसके अंदर इस ज़िले के अंदर बहुत ज़्यादा जो वो अच्छी तरह होने के कारण इसको हरियाणा का जो वो पेरिस कहा जाता है। और आगे बात करेंगे हम साथियों कल्पना चावला की कर्म भूमि भी करनाल है साथियों। जो कल्पना चावला जो कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, जो कल्पना जो है चावला चावला जो अंतरिक्ष में गई थी साथियों, तो वो भी करनाल से ही थी। तो कल्पना चावला की जो है वो कर्म भूमि भी करनाल को ही कहा जाता है साथियों। कल्पना चावला जो अपनी वो थी अंतरिक्ष में गई थी, वो उसी का जन्म इधर ही हुआ था साथियों। कल्पना चावला का 1 जुलाई 1961 को कल्पना चावला का जो जन्म करनाल में ही हुआ था साथियों इसका। और आगे बात करेंगे हम साथियों, ये है नासा में इसका सिलेक्शन हुआ साथियों। कल्पना चावला का के बारे में बात करेंगे हम। नासा में इसका सिलेक्शन हुआ कल्पना चावला का। और फिर ये है जो जनवरी 1997 में साथियों, जनवरी 1997 में ये अंतरिक्ष में गई, ये अंतरिक्ष में गई साथियों। नासा के जरिए जनवरी 1997 में अंतरिक्ष में गई साथियों। और इसके बारे में बात करेंगे साथियों हम। और दूसरी बार साथियों, पहली बार गई थी साथियों जनवरी 1997 में। और दूसरी बार हम बात करें इसकी, जब ये इसका एक मिशन में क्रैश हुआ, तो दूसरी बार जो है वो दूसरी बार जनवरी 2003 जनवरी 2003 में गई थी साथियों। ये जब ये इसका जो वो इसके अंदर क्रैश हुआ जनवरी 2003 में गई थी साथियों ये। इसका जो यान था साथियों, ये 16 मिनट पहले ही क्रैश हो गया था। 16 मिनट पहले ही क्रैश हो गया था साथियों। और ये जो गई थी साथियों, इसकी मृत्यु हुई साथियों जनवरी में 2003 में गई थी ये। और 1 फरवरी 2003 में इसकी मृत्यु हो गई साथियों। और ये यान जिसके अंदर गई थी साथियों, ये कोलंबिया का था। कोलंबिया का जो वो ये रहते हैं, इनके नासा वालों के उनके साथ जो जाते हैं अपना शोध करने के लिए, उनके अंदर ये गई थी। और इसके जीवनी के ऊपर भी साथियों जो लिखी है बुक, उसमें भी एक का तो इसका है साथियों द एज ऑफ द टाइम बुक लिखी है इसकी, द एज ऑफ द टाइम। ये भी आपकी पूछ सकता है कि कल्पना चावला के ऊपर कौन सी बुक लिखी है, तो उसका नाम है एज ऑफ द टाइम। ये बुक लिखी हुई है कल्पना चावला के ऊपर लिखी है साथियों, इसकी जीवनी के ऊपर। तो आगे बात करते हैं हम साथियों, राजा की जो है वो राजा करनाल को और क्या कहा जाता है साथियों, उसके बारे में हम
आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, उसके बारे में गहन से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो और क्या कहते हैं साथियों, राज इसको करनाल को साथियों और क्या कहते हैं, राजा कर्ण की नगरी कहते हैं। राजा कर्ण कर्ण की नगरी। ठीक है, राजा कर्ण की नगरी कहते हैं। और ये बताया दिया आपको, इसको धान का कटोरा भी कहते हैं। धान इसके साथ और कौन से जिले में होता है यहाँ पे ज़्यादा साथियों, इसके जिले में करनाल के साथ में कैथल और कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र और जींद, इन इन जिलों में जो हो धान होता है इसके साथ। और सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर साथियों, करनाल के अंदर ही। और इसके अंदर बासमती बासमती होता है। बासमती चावल जो होता है वो, पानीपत पानीपत इसके साथ ही, और करनाल करनाल। ठीक है। और अच्छी किस्म होती है इसके साथियों, करनाल में ही है तरावड़ी। तरावड़ी तरावड़ी में इसकी अच्छी किस्म होती है, बढ़िया वाली बासमती की साथियों। और ज़्यादा अच्छी किस्म के जो चावल हैं वो कैथल में होते हैं। और भी ज़्यादा अच्छी किस्म के चावल पूछे तो ये कैथल में भी होते हैं साथियों। कैथल में भी होते हैं 98 प्रकार के चावल। ठीक है। C98 C98 C98। और निर्यात 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 की बात करें तो हम निर्यात निर्यात तो ये सभी करते हैं साथियों इनका। करनाल भी करता है, करनाल भी करता है, कैथल भी करता है, सारे के सारे निर्यात करते हैं इनका। अब युद्ध के बारे में बात करें हम साथियों, जो तराइन का जो युद्ध है, तराइन जैसे तरावड़ी बोलते हैं, अब पहले इसको तराइन बोलते थे। तराइन तराइन का जो युद्ध है, अब इसको तरावड़ी बोलते हैं, तरावड़ी। ठीक है। तो इसकी पहली जो है लड़ाई बताएं आपको, तो इसका जो पहला युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और ये हुआ था आपका 1199 में। ये क्वेश्चन आता है साथियों, 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध तरावड़ी कहते हैं, अब इसको पहले तराइन था। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के जो है वो बीच में हुआ था साथियों। ठीक है। और 1191 में हुआ था। ठीक है ना। और इसका दरबारी कवि कौन था? इसका दरबारी कवि था पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था वो चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान का तब दरबारी कवि था चंद्रबरदाई साथियों। ठीक है। और पुस्तक लिखी फिर चंद्रबरदाई ने पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो रासो पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक एक लिखी। दूसरी लड़ाई की बात करें हम, दूसरी लड़ाई हुई आगे। दूसरी लड़ाई हुई जो तराइन की पूछते हैं 1192 ईस्वी में, 92 ईस्वी में हुई साथियों। और इसमें साथियों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी
के बीच में जो हो वो मोहम्मद गोरी इसके अंदर जीता साथियों, जयचंद के कारण। इसके अंदर साथियों मोहम्मद गोरी जीता था साथियों, इसमें जयचंद के कारण, जयचंद के कारण, जयचंद के कारण जीता साथियों। जयचंद के कारण जीते साथियों। और एक युद्ध और बताते हैं साथियों, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, 1194 में हुआ। इसी को 1194 में हुआ साथियों। और तीसरी की बात करें हम तो तीसरी भी हुई साथियों। इसकी जो तीसरी जो युद्ध हुआ वो तीसरा हम करेंगे तो 1215 ईस्वी में हुआ, 1215 ईस्वी में हुआ। जो इसका तीसरी लड़ाई थी वो 1215 ईस्वी में हुई। इसके अंदर किस किस के साथ हुई, इल्तुतमिश और जो है वो ताजुकदीन यदौला के बीच में हुई। ये हुई इल्तुतमिश और यल्दोजा कुबान के बीच में हुई साथियों, ठीक है। और इसी के साथ है करनाल की जो वो करनाल की लड़ाई के बारे में हम बात करें तो ये तो ट्राइन की थी। करनाल की लड़ाई के बारे में बात करें हम, करनाल की भी 1739 ईस्वी में हुई। करनाल की जो है 1739 ईस्वी में हुई लड़ाई। तो मोहम्मद रंगीला और नादिर शाह के बीच हुई है। मोहम्मद रंगीला और नादिर शाह के बीच में हुई। 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद रंगीला के बीच में हुई। इस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों का हरियाणा आगमन शुरू हो गया। ये लड़ाई होने के बाद अंग्रेज़ों का जो है हरियाणा आगमन शुरू हो गया था साथियों। ये लड़ाई होने के बाद शुरू हो गया था साथियों। अब करनाल के अंदर जितनी तहसीलें हैं हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये थी सारी जो तराइन की लड़ाइयाँ हैं वो, और करनाल की जो लड़ाई उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब इसके अंदर करनाल के अंदर कितनी क्या तहसील है क्या है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और फिर कल करेंगे साथी। तहसील की बात करें तो तहसील की बात करें तो करनाल के अंदर तहसील है। एक तो खुद करनाल है साथियों, दूसरी एक करनाल, दूसरी है इंदरी और एक है गरोंडा और एक है असंध और एक है नीलोखेड़ी। ये तहसील है साथियों। इसके अंदर नीलोखेड़ी है, ये विधानसभा की रिजर्व सीट है साथियों। ये विधानसभा की जो है वो SC रिजर्व सीट है नीलोखेड़ी, ठीक है। उप तहसील की बात करें हम, उप तहसील की बात करें हम तो उप तहसील है आपकी, एक है निसिंग, एक है बल्ला और तीसरी है
निगदू, निगदू, ये तीनों उप तहसील हैं करनाल के साथ ही। और सीमाओं के बारे में कल बात करेंगे हम। सीमाएं कौन सी इसके साथ सीमा लगती हैं, उसके बारे में हम कल बात करेंगे साथियों। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही साथियों। हमारे साथ आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ आपकी एक क्लास होगी साथियों हर डिस्ट्रिक्ट की, तो उसमें आपको सही तरीके से जो हो जानने का और इसमें जो है आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे इसको वीडियो को आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि हर किसी को बच्चे तक ये पहुंच सके। साथियों, सीईटी का आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।